You are already familiar with functions. The functions जो है that is a block of statements or a piece of code जो कि एक specific task जो है वो perform करता है. यूजुअली हम अपने प्रोग्राम को डिफरेंट जो है वो मॉड्यूल्स के अंदर या फंक्शंस के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं टू मेक इट मोर मॉड्यूलर, इसको एक स्ट्रक्चर देने के लिए और अपने प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए. ऑलरेडी जो है हम फंक्शंस की कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं. लाइक हमने देखा कि हमारे पास एक बिल्ट इन जो है वो प्रिंट फंक्शन है दैट वी कैन यूज टू प्रिंट एनी मैसेज ऑन द स्क्रीन, लाइक हेलो वर्ल्ड जो है. इसके अलावा जो है हम खुद से भी जो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस भी लिख सकते हैं. ये तो जो है ये लाइक प्रिंट फंक्शन जो है ये पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है दैट परफॉर्म सम डेजिग्नेटेड टास्क. लाइक इसकी डेजिग्नेटेड टास्क क्या है जो ये परफॉर्म करता है, दैट इज़ इसको जो भी हम जो है वो स्ट्रिंग मैसेज देते हैं ये उस स्ट्रिंग को जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है. या जो है हम कोई वैल्यू जो है किसी वेरिएबल की से उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाहते हैं, बाय यूजिंग दिस जो है हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल से आई से कि वी हैव सम वेरिएबल x दैट हैज वैल्यू 3, so we can print this variable on the screen by passing x as an argument to this function print. So you see this is the output that we get on the screen कि हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग जो है hello world इसने वो भी प्रिंट की और सेकंड टाइम जो है हमने इस प्रिंट फंक्शन को कॉल किया. इसको जो हमने आर्गुमेंट पास किया दैट वाज अ वेरिएबल x और इसने उस वेरिएबल x की जो है वो वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट की. लाइकवाइज जो है हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस जो वो भी लिख सकते हैं जो भी एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है. लेट्स से कि हम एक ऐसा फंक्शन लिखना चाहते हैं जो कि स्क्रीन पे जो है एक स्ट्रिंग को प्रिंट करें, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्रिंट फंक्शन वी वांट टू यूज आवर ओन डिजाइन फंक्शन जो कि स्क्रीन पे जो है वो एक स्ट्रिंग मैसेज को प्रिंट करेगा. सो वी विल राइट फंक्शन that will print a string message on the screen. Let's call it कि हम इस function को जो है हम कहते हैं कि our function जो है that will be we will call this function print me. This is the name, this will be the name for our function. Okay, so how we can now write it? सबसे पहले जो है हम एक कीवर्ड यूज करते हैं डेफ कीवर्ड जो है ये जो है डेफिनेशन कीवर्ड जो है ये डिस्क्राइब करता है इंटरप्रेटर को मैसेज के जो है हम एक वी आर गोइंग टू डिफाइन समथिंग एंड नाउ आफ्टर यूजिंग दिस कीवर्ड जो है वी विल हैव टू राइट द फंक्शन नेम. सो फंक्शन जो हम लिख रहे हैं दैट इज प्रिंट मी. So this will be the user defined function and we have to mention कि ये function जो है obviously इसको हमने इस function को एक string pass करना है जो कि screen पे print करेगा. So let me write further here that function should receive a string message and it will print that string on the screen. So यहाँ पे जो है within parentheses we have to mention some parameter that will receive the string. So let's call it str. str जो है ये पैरामीटर जो है इसके अंदर जो है ये वो स्ट्रिंग मैसेज को रिसीव करेगा और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा. आफ्टर दैट जो है वी विल यूज कॉलम्स जस्ट लाइक जिस तरह हमने देखा कि हम फॉर लूप या व्हाइल लूप के अंदर जो है आफ्टर यूजिंग दैट कीवर्ड जो है हम कॉलम यूज करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक जो है वो स्टार्ट करने लगे. सिमिलरली हियर फंक्शन बॉडी जो है उसको डिफाइन करने के लिए हम कॉलम इस्तेमाल करते हैं. रिमेंबर वंस अगेन जिस तरह हमने देखा कि लूप्स के अंदर या इफ जो हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हैं लाइक इफ एल्स उनके अंदर जो है हम
ब्रेसेस इस्तेमाल नहीं करते ब्लॉक को मेंशन करने के लिए, बल्कि हम क्या करते हैं कि हम कॉलन इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ से ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद हम इंडेंटेशन इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स हैं जो कि उस बॉडी के अंदर होती हैं, लूप की बॉडी के अंदर या सिलेक्शन स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर, एंड लाइक वाइज फंक्शन की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो उनको हम इंडेंट करेंगे by introducing certain number of spaces before the statements. सो ये आप देख रहे हो कि अब जो है हमारे पास ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे लाइन नंबर 6 पे जो है जहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, हमने क्या किया उससे पीछे जो है हमने थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस जो है वो छोड़ी है, बिकॉज नाउ वी आर गोइंग टू इंडेंटेशन जो है हम यूज़ करने लगे हैं जस्ट टू शो दिस कि यहाँ से हमारी फंक्शन बॉडी स्टार्ट होगी. सो here we will use the print statement to print this string on the screen. So that's all. You see here, ये जो है ये जहाँ पे हमारा ये माउस का कर्सर जो है वो हैंड की शेप में है, लाइन नंबर 5 एंड 6 इट कंप्राइजेस डाउन एरो एंड अप एरो, ये शो कर रहा है कि ये जो है लाइन नंबर 5 और 6 पे जो है हमारा ये फंक्शन डिफाइंड है और ये उसका ब्लॉक है which goes up to line number 6. Okay, after this we have defined our function. Return statement is optional. Either you can use return statement or you may skip it. So let's use return, because whenever we will call a function, after this the function has performed its designated task, function will return. ठीक है, either it will return some data जो भी इसने computations perform की है या whatever the thing that we want to return from the function, ये वो return करता है, ये simply हम कुछ भी return नहीं कर रहे. Like in this case में हमें कुछ भी return नहीं करना, because ये function जो है ये इसका काम सिर्फ ये था कि ये एक मैसेज रिसीव करता है और उस मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करता है. तो दिस फंक्शन जो विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. सो सिंपली जो है हम रिटर्न जो है वो कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे जस्ट टू मेंशन. नाउ यू कैन सी कि हमारा ये जो ब्लॉक जो है नाउ इट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू लाइन नंबर 7. So function definition, it is being started at line number 5 और ये up to line number 7 जो है ये हमारा function जा रहा है. यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ कि return statement जो है, remember hash के बाद जो भी हम लिखते हैं that becomes a comment. इसको जो है वो प्रोसेस नहीं करता, ये स्क्रीन पे प्रिंट या इसके बारे में कोई भी जो प्रोसेसिंग परफॉर्म नहीं होती, इट्स जस्ट लाइक अ कमेंट. सो इन रिटर्न स्टेटमेंट जो है is optional. You may skip return altogether. बिल्कुल भी आप उसको आप skip करना चाहें, लिखना चाहें, even then जो your function will work. So after this we have defined our function. We have to call this function so that it should perform its task. So call हम function को कैसे करते हैं? In order to call the function, we should use function name. हम सिर्फ function name इस्तेमाल करते हैं and we have to pass any arguments, और कोई भी जो आर्गुमेंट्स है वो हम इसको पास करते हैं. लाइक ये फंक्शन जो है हमारा, हम देखते हैं कि हमें इसको एक आर्गुमेंट पास करना करना पड़ेगा. वो आर्गुमेंट क्या होगा? वो आर्गुमेंट एक स्ट्रिंग होगी जिसको ये स्क्रीन पे प्रिंट करता है. सो इन ऑर्डर टू डू दिस, लेट्स से कि वी कॉल दिस फंक्शन प्रिंट मी, और इसको हम क्या पास कर रहे हैं? इसको हम पास कर रहे हैं आई एम यूजर डिफाइंड function. So that's all. Now let's run this program and check what it does. So you see on the output screen जो है इसने ये मैसेज जो है हमारा ये जो मैंने ब्लू के अंदर हाईलाइट किया है, I am a user defined function, ये मैसेज प्रिंट किया. Okay, let me repeat again कि functions जो है, function एक हमारा जो है प्रोग्राम के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है. इट इज़ अ पीस
जो है पीस ऑफ कोड जो कि एक स्पेसिफिक जो है वो टास्क परफॉर्म करता है जब भी इसको इस फंक्शन को जो है कॉल किया जाएगा। हमने देखा कि हमने एक प्रिंट मी फंक्शन लिखा जो कि स्क्रीन पे एक स्ट्रिंग मैसेज को प्रिंट करता है। फंक्शन को कैसे लिखते हैं कि सबसे पहले जो हमें डेफ जो है कीवर्ड इस्तेमाल करना होता है। आफ्टर यूजिंग दिस कीवर्ड डेफ हम फंक्शन नेम जो है वो देते हैं। नाउ दिस इज प्रिंट मी जो है ये वो फंक्शन नेम है, और फंक्शन नेम के बाद जो है पैरेंथेसिस के अंदर जो है हम पैरामीटर्स मेंशन करते हैं कि ये फंक्शंस कौन से पैरामीटर रिसीव करेगा। रिमेंबर देयर मे बी नो पैरामीटर एट ऑल। ये भी हो सकता है कि हमारे फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है, या ये भी हो सकता है कि हमारे फंक्शन के अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स जो है ये रिसीव करता है। सो अगर हमारे पास मल्टीपल पैरामीटर्स हैं तो कॉमा सेपरेटेड लिस्ट जो है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कॉलम्स इस्तेमाल करते हैं। कॉलम्स के बाद जो फंक्शन बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है। एंड फाइनली जो है फंक्शन से रिटर्न करने के लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। आइदर वी कैन रिटर्न वैल्यू फ्रॉम अ फंक्शन, या जो है हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते। हो सकता है समटाइम्स जो हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे, लाइक इस केस के अंदर जो है हम सिंपली कंट्रोल रिटर्न कर रहे हैं और कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। उसके बाद हम देखते हैं कि फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें क्या करना होता है। हमें फंक्शन नेम इस्तेमाल करना होता है। ये हमने फंक्शन नेम इस्तेमाल किया और इसको जो है डिजायर्ड जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं हम वो पास करते हैं, जो ये जिसके ऊपर जो है ये वो टास्क जो है पर्टिकुलर टास्क जो है वो परफॉर्म करेगा। ओके, लेट्स राइट अनदर फंक्शन। दिस टाइम वी से वी आर गोइंग टू राइट अ फंक्शन जो कि एक नंबर का जो है हमें क्यूब रिटर्न करेगा। सो फंक्शन that will return the cube of any given integer। यानी इस फंक्शन को जो है हम एक इंटीजर पास करेंगे, एक इंटीजर वैल्यू, और ये उस इंटीजर वैल्यू को जो है बाय पावर जो है 3 जो है वो लेगा उसकी पावर, और अप टू 3, और वो जो है वो पावर नंबर जो है हमें न्यू नंबर वो रिटर्न कर देगा। So what we have to do again, we have to use the def keyword। उसके बाद जो है our function name is cube me, and इसका एक अब जो है ये पैरामीटर होगा बिकॉज उस पैरामीटर के अंदर जो है ये इंटीजर वैल्यू को रिसीव करेगा। लेट्स कॉल दैट x। हम कहते हैं कि वो वैल्यू जो है वो ये x के अंदर उस वैल्यू को रिसीव करेगा। उसके बाद जो है इसने जो है उस वैल्यू को रिटर्न करना है। सो let's define y is equal to x multiplied by x multiplied by x। सो हमने x को जो है x के साथ मल्टीप्लाई किया, वंस अगेन उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वे वी कैन कैलकुलेट द क्यूब ऑफ दैट नंबर, और उसको हमने y के अंदर स्टोर कर लिया। उसके बाद जो है वी विल रिटर्न दिस वैल्यू y, रिटर्न y। सो ये जो है ये हमारा फंक्शन हो गया। ओके, नाउ जो है लेट्स कॉल दिस फंक्शन। इस फंक्शन को कॉल करने के लिए जो है से वी डिफाइन सम नंबर। लेट्स कॉल इट z जो है इट हैज द वैल्यू सपोज 5, एंड देन वी विल कॉल दिस फंक्शन क्यूब मी, और इसको जो है हम ये आर्गुमेंट z जो है ये पास करते हैं। नाउ दिस फंक्शन क्यूब मी जो है इट विल रिसीव दिस वैल्यू z। 5 जो है ये रिसीव करेगा और उस 5 को जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, वंस अगेन उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट को y के अंदर स्टोर करेगा और उसके बाद उस वैल्यू को वापस रिटर्न कर देगा। वी कैन डायरेक्टली प्रिंट दैट वैल्यू ऑन द स्क्रीन। से हम कहते हैं क्यूब ऑफ वैल्यू z is okay। सो यू सी द आउटपुट कि हमारे फंक्शन ने जो है 5 का क्यूब जो है हमें रिटर्न कर दिया, दैट वुड बी 125।
So this way you can define a function. Okay, I want you कि जो है for practice write a function जो कि दो वैल्यूज को रिसीव करेगा यूजर से और उन वैल्यूज का जो है सम जो है वो रिटर्न करेगा. You should also write appropriate statements to call this function.